नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 6 दिसंबर ये वो दिन है जिसने हमेशा के लिए भारत की राजनीति को बदल दिया। ऐसे तो 75 साल के इतिहास में जाहिर है बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम पेश आए, लेकिन ये कुछ ऐसी तारीख है जिसने भारत के संविधान और लोकतंत्र के सीने में वो कीलें ठोकी हैं, जहां से जख्म रिश्ता चला जाता है, लेकिन ये कीलें वापस नहीं लौट रही हैं, ये निकल नहीं रही हैं। आज भी वही बदकिस्मत बदनसीब 6 दिसंबर है जिस दिन 1992 में 29 साल पहले बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। 500 साल पुरानी इस मस्जिद को कुछ धार्मिक उन्मादी लोगों ने बाकायदा एक संगठित अपराध करके इस मस्जिद को ढा दिया था। आज 6 दिसंबर वाले दिन हम सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, उस अयोध्या की जिसकी जमीन को उन लोगों को सौंप दिया गया, खासकर वो लोग भी उनमें शामिल हैं जो कि मस्जिद को ढाने में शामिल थे। और अगर आज की भी राजनीति हम देखें तो वो तमाम लोग बाकायदा पहले तो कहते थे कि वो काला दिन है, माफी मांगते थे, लेकिन अब बाकायदा उसका श्रेय लेते हैं कि हाँ, हम शामिल थे, ये शौर्य दिवस है, काला दिवस नहीं है। और वो लोग, उनका एक हिस्सा कम से कम आज भारत की सरकार का भी हिस्सा है। मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक जो लोग, वो जो मंदिर आंदोलन कहा जाता था जो बाद में मस्जिद को ढा दिया गया उसी आंदोलन के तहत, उसमें शामिल है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जब अयोध्या की, तो जिक्र हो रहा है मथुरा का भी। कहा यह गया कि मथुरा में भी कुछ जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो कुछ उथल पुथल या कहूंगी मैं कुछ डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ संगठनों ने कहा। उसके बाद आज तमाम दिन कैसा वहां पर माहौल रहा, हमारे संवाददाता सुमेधा सुमेधा पाल और साथ ही याकूत अली दोनों वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही पलों में हम आपको ताजा हाल वहां का देंगे और रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेरी कोशिश ये होगी आज जो मेहमान मेरे साथ इस बहस में शामिल होंगे उनके जरिए ये समझने की, पहली बात तो आज के दिन जबकि मस्जिद अब मंदिर में तब्दील हो रही है बाकायदा कोर्ट के और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, तो अब 6 दिसंबर के क्या मायने हैं, इसका रेलेवेंस क्या है, सार्थकता क्या है इस दिन की। इसके अलावा मथुरा को लेकर और बनारस को लेकर जो फिक्र जाहिर की जा रही है बार बार, क्या वो लोग भी फिक्रमंद हैं या उनको लगता है कि ये काला अध्याय था, गुजर चुका और अब भारत के इतिहास में दोबारा इस तरह से वर्तमान स्थिति नहीं पैदा होगी। मेरे साथ मौजूद हैं कुर्बान अली साहब, जिन्होंने खुद अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का पूरा विध्वंस था उससे पहले जो आंदोलन चला उसको खुद अपनी नजरों के सामने उभरते हुए अनफोल्ड होते हुए देखा, उसके बाद के तमाम जो हालात हैं अपनी पत्रकारिता के जरिए उसको डॉक्यूमेंट करते रहे हैं। अपूर्वानंद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन खासकर जो हिंदुत्व वाली राजनीति है, हिंदुत्ववादियों की जो राजनीति है और इसके अलावा जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं, भारत में जो लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर जो चिंताएं हैं, उस पर लगातार अपनी टिप्पणी वो करते रहे। हिलाल अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राजनीति पर, सांप्रदायिक राजनीति पर, खासकर जो हिंदुत्व की राजनीति है, सिर्फ मुस्लिम राजनीति नहीं बल्कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उस पर भी उनकी पैनी नजर रहती है। वो उसको एकेडमिक जो एक नजर है उस तरह से देखते हैं, किताबों की नजरों से। और कई किताबें उन्होंने इस मुद्दे पर लिखी भी हैं कि कैसे हमारे दौर की जो राजनीति है उसको, जो पॉपुलर जो राइटिंग्स हैं यानी जर्नलिस्टिक राइटिंग्स है, उसके अलग रिसर्च और एकेडमिक लिहाज से कैसे देखा जाए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्बान अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, शुरुआत में इसी बात से करना चाहती हूँ कि अब जबकि मैंने कहा कि वो मस्जिद जो कई सौ साल खड़ी रही, जहां नमाज हुई, जो एक धर्म के मानने वाले लोगों की का पवित्र स्थल था, धार्मिक स्थल था, उसे बदल दिया गया, इतिहास को पूरी तरीके से पलट दिया गया। कई लोग ये कहते हैं कि आपको ये भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप कोर्ट के जो जजमेंट है उसको क्रिटिसाइज भी कर सकें। आप जब वापस पलटते हैं तो इस दिन को कैसे देखते हैं? शुक्रिया आरिफा। आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही कि काश ये एक काला बाब होता और इसे हम भूल जाते और उसके बाद हम उम्मीद करते कि कुछ अच्छा होगा और अच्छा होने की उम्मीद करते, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। और इसी के साथ अब चमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं, मथुरा को लेकर के भी, काशी को भी लेकर के भी। 6 दिसंबर 1992 को मैं भी उन बदनसीब लोगों में था जिन्होंने बाबरी मस्जिद को अपने सामने मिस्मार होते हुए देखा, गिरते हुए देखा, और उसके साथ साथ खुद भी अपनी पिटाई भी हुई। और किस तरह से हम आए बेसरो सामानी की हालत में एक पीएसी के ट्रक में बैठ कर के अयोध्या से फैजाबाद, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब मैं 5 दिसंबर को अयोध्या जा रहा था 1992 को, तो कई वॉल राइटिंग्स थी, दीवारों पर इबारतें लिखी हुई थी, 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी कोई मज़ार। और अयोध्या में नारा लग रहा था,
अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारे बेमतलब नहीं थे, या यूं ही नहीं थे कि किसी आंदोलन में लगाए जाते हों, या ये वो जो होता है ना कि पुराने नारे हों और उनका कोई मतलब ना हो, यूं ही लगाया जाता हो कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस तरह की चीज। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 6 दिसंबर 1992 के बाद जब मैं वापस दिल्ली लौट करके आया और अगले दिन 7 दिसंबर को इंडिया गेट पर जो एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ, तो उस वक्त मुझे लगा कि हिंदुस्तान में अभी सब कुछ शायद खत्म नहीं हुआ है। वहाँ खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, इंडस्ट्री से जुड़े लोग और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में लोग, और वो सब शर्मिंदा थे, वो आंखें नहीं मिला पा रहे थे हम लोगों से। और देखते ही जो भी मुसलमान उन्हें सामने दिखाई देता था तो वो अफसोस करते थे कि भाई हम आपसे आंख नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि अब वो जो शर्म थी बाकी लोगों में भी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो खत्म हो गई है। और अब दीदा दिलेरी के साथ ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, जो कुछ हुआ वो सही था, और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। अब ये तो कुछ उस किस्म की बात हो गई। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी कि नोबडी किल्ड जेसिका लाल। 22 दिसंबर 1949 को वहां मूर्तियां रखी जाती हैं, पुलिस के 2 कांस्टेबल उसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं, यानी स्टेट प्रोसिक्यूटर, और कोई कार्रवाई नहीं होती, ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद 1 फरवरी 1986 को ताला खुलता है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट गलत मानता है, और 22 दिसंबर 1949 को भी गलत मानता है, और फिर कहता है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ, और उसके दोषियों को, उसके मुलजिमों को सजा देनी चाहिए। उनका क्या हाल हुआ आप जानती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सब लोग बाइज्जत बरी हो गए और मिठाइयां जी। बंट गई। तो अब हर आदमी ये कहता है और हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, जिनमें माफ कीजिएगा मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज जिनसे बड़ी उम्मीद थी, वो भी इस राय के हो गए कि भाई अब हम क्या करें, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा इट वाज आवर फादर्स अनफिनिश एजेंडा, ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, एंड वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। तो आप फिर किससे, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील वाला मामला आ गया है, और अब जी। आप उस रहमो करम पे हैं कि स्टेट ने आपको कह दिया अब अयोध्या में विशाल राम मंदिर बनेगा, कोई झगड़ा नहीं था, कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा, कल को मैं आपके घर पर कब्जा करूं, 50-60 साल मुकदमा चले, उसके बाद में ये गुडविल के लिए जेस्चर के तौर पे मुझसे ये कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि आप इसको दे दीजिए कुर्बान अली को, क्योंकि वो तो उनकी आस्था का मामला है और आपको कहीं और जगह दे दी जाएगी। तो जी। इंडियन स्टेट कहाँ खड़ा, ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं तो चाहूंगा कि इसे किताब की शक्ल में पब्लिश होकर के हर स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि इस इंडियन रिपब्लिक में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का जो हम सुबह शाम रोना रोते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उसकी एक मिसाल होनी चाहिए। और जी। इसलिए आपने बात कही मथुरा और काशी, तो वो आने वाले दिनों के लिए एक चेतावनी है कि या तो खामोश रहिए, वरना तो वही हश्र किया जाएगा जो जी बाबरी हाँ। मस्जिद गिराने तो के बाद। चेतावनी का आप इसको मथुरा को एक चेतावनी की तरह ले रहे हैं, और मैं देख रही थी सुमेधा और याकूब की जो रिपोर्ट है, उसमें फ़र्क बताने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है, कि ऐसा नहीं है कि कोई बंद पड़ी मस्जिद है, ये तो ईदगाह है, यहाँ बाकायदा नमाज़ होती है। तो क्या ये कोई फ़र्क पैदा कर सकता है? ये भी मैं आपसे समझूँगी, और हिलाल अहमद साहब से भी समझूँगी कि कोर्ट की नज़र में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी कंटेस्टेड हुई है ये चीज़, काफ़ी पहले कई बार केसेस हो चुके हैं। लेकिन अपूर्वानंद जी, मुझे ये बताइए, भारत के पूर्व कानून मंत्री जो कि इत्तेफाक से उनकी धार्मिक पहचान मुसलमान भी है, और अभी कुर्बान अली साहब कह रहे थे कि कैसे अलग-अलग पार्टियों ने, ऐसा नहीं है कि जो एक तरह से डिसोन किया है वो बीजेपी की बात नहीं है, तमाम जो सपोजिटली तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उन्होंने भी डिसोन किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस 6 दिसंबर को देखते हैं, और खासकर एक खास धर्म का, क्योंकि वो धार्मिक स्थल था, तो क्या बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों का मामला था, मुसलमानों का मामला है? कतई नहीं, बाबरी मस्जिद एक तरह से पूरे हिंदुस्तान का मामला था, और ये प्रश्न यह था कि भारत की जो अपने बारे में समझ है, जिसको मैं धर्मनिरपेक्ष समझ कहूँगा, वह बरकरार रहती है या नहीं। और 6 दिसंबर 1992 को मैं एक घटना नहीं मानता हूँ, मैं प्रक्रिया मानता हूँ।
जो लंबे वक्त से चली। एक पड़ाव 1949 था और उसके बाद वो कुछ शांत रही, लेकिन फिर 90 के दशक में उसे उठाया गया और वो लगातार फिर चलती रही। यह प्रक्रिया धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष संकल्प के कमजोर होने, उसके क्षरण की प्रक्रिया थी। 1949 में पहली बार इसकी चेतावनी मिली थी, लेकिन 90 के दशक में तो बहुत स्पष्ट था कि यह क्या हो रहा है। उसके पहले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ और दूसरे संगठनों के आंदोलनों को आप ना भूलिए, क्योंकि उन्होंने यह तय किया कि उठाएंगे वे बाबरी मस्जिद के मसले को 90 के दशक में। उसके पहले उसकी एक भूमि तैयार थी, यानी भारत में हिंदू मन को और हिंदू ऐतिहासिक चेतना को एक खास तरह से बदलने का अभियान, यह पूरी प्रक्रिया चली। इसलिए 6 दिसंबर को जो हुआ वह एक परिणति थी और वह वहां समाप्त नहीं हुआ, वह उस मुकदमे में जारी रहा जो 2 साल पहले 2019 में जो फैसला हुआ, उसमें आप कह सकती हैं कि उसको एक तरह की परिणति दी गई। यह प्रक्रिया पूरी होती है और यह प्रक्रिया है भारत की सारी संस्थाओं, भारत के सारे राजनीतिक दलों, अगर कुछ दलों को हम छोड़ दें, वामपंथी दलों को, तो और बल्कि उनको भी कुछ हद तक हम शामिल कर सकते हैं, इन सब की सहमति। और मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इसका मतलब यह है कि जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, एक राजनीतिक अभियान, हिंदू अब उस हिंदुत्व का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे आप हिंदूपन कहते हैं। लोग बार बार एक अंतर करने की कोशिश करते हैं हिंदूपन और हिंदुत्व। 6 दिसंबर 1992 से लेकर नवंबर 2019 तक जो यात्रा हुई, उसने यह तय कर दिया कि अब हिंदूपन हिंदुत्व का एक हिस्सा है, और यह सबसे बड़ी दुर्घटना हुई। इसका मतलब यह है कि हिंदू अब अपने आप को हमेशा एक मुस्लिम विरोधी विद्वेष से परिभाषित करेगा, और वह यह मानेगा कि इस मुल्क पर पहला अधिकार उसका है और बाकी सब उसकी मर्जी से रह सकते हैं। वो जितनी दूर तक रहने देगा रहेंगे, जो करने को कहेगा कहेंगे, वरना अपनी इच्छा से अपने अनुसार वे कुछ नहीं कर सकते। जी, अपूर्वानंद जी कह रहे हैं कि एक तरह से ये प्रिविलेज और जो एक डोमिनेंट क्लास था, मेरा मानना है कि ये जी हाँ, एक प्रिविलेज और डोमिनेंट जो क्लास था उसका एक अंडर प्रिविलेज, या मैं कहूँ हाशिए के समुदाय के लिए एक तरह से एक रहमो करम था कि चलिए हमने आपको ये जमीन दे दी। इस पर कई लोगों ने इसी लाइन पर लेख भी लिखे हैं। हिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आपसे संक्षिप्त में चाहूंगी कि आप टिप्पणी करें, क्योंकि उसके बाद सुमेधा की रिपोर्ट हम दिखाएंगे और फिर वापस मैं आपकी तरफ आऊंगी। लेकिन मैं जरूर चाहती हूँ आपके इनिशियल कॉमेंट्स इस वक्त कि जब हम 6 दिसंबर को हम याद कर रहे हैं, तो जब आप लिखते हैं तो क्या एक लेखक की तरह लिखते हैं, एक अध्यापक की तरह लिखते हैं, एक रिसर्चर की तरह लिखते हैं, या एक मुसलमान की तरह याद करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और ये सवाल तो बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है, और जवाब ये है कि मेरी अपनी मुस्लिम पहचान कभी भी मेरी लेखकीय पहचान के आड़े नहीं आती। और उसकी वजह यह है कि जब मैं लेखक होता हूं तो मैं अपने जो तथ्य हैं उनको बोलने का मौका देता हूं, और जब मैं मुसलमान होता हूं तब भी मैं अपनी राय को सबसे पीछे रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि दूसरे मुझको किस नज़र से देखें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए इस सवाल का तो सीधा जवाब ये है। लेकिन क्योंकि आज का कार्यक्रम जो है बुनियादी तौर पर 6 दिसंबर को याद करने का है, तो और हम सभी तकरीबन एक राय रखते हैं। 2-3 चीजें मेरी थोड़ी सी इस राय से अलग है। वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को मैं एक लीगल पर्सपेक्टिव में रखकर देखना चाहता हूँ। और वो लीगल पर्सपेक्टिव ये है कि कानून का अपना एक जरिया तरीका होता है। अब एक नजरिया तो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल अपने मॉरल पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर उसको रिजेक्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है, और यही संघ का तरीका रहा है, कि हम उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालें और उस पॉजिटिव की नजर से चीजों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी आधार पर दिया गया फैसला है। इस तकनीकी आधार पर दिए गए फैसले में 2 ऐसी बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधी सी ये बात करता है कि भारत में सेक्युलरिज्म के आधार पर दी गई बात है। दूसरी बात ये कि वो सीधे तौर पर जो हिंदुत्व का पूरा तर्क था कि ये आस्था का प्रश्न है, उसे रिजेक्ट कर देता है। तो ये दो बुनियादी बातें हैं। अब सवाल ये है कि जैसे एक बहुत पहले का मामला था बाल ठाकरे वाला, जिसको कि हम हिंदुत्व के जजमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें हुआ ये कि हमने संघ परिवार को प्लेट में रखकर उसको दे दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर हम उस जजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि धर्म का राजनीति में प्रयोग ठीक नहीं है। देखिए, कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं वो एक कानूनी जबान में होते हैं। जब तक कि जो अपूर्वानंद जी कह रहे थे, जब तक कि आपके पास में राजनीतिक जबान नहीं होगी तब तक आप उसको आम फहम जबान में प्रस्तुत नहीं कर सकते, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि स्थिति इतनी खराब नहीं है जिससे हम ये मान लें कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं वो अपने एक सीरियस क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। और याद रखिए कि ये क्राइसिस दो स्तरों पर है। एक विचारों का संकट है और दूसरा संकट इनकी राजनीति का संकट है। विचारों का संकट इसलिए है कि अभी तक इनके पास में एक बहुत बड़ा, बीजेपी के पास खासतौर से एक बहुत बड़ा मौका था। आपके पास में राज्यसभा पूरी है, आपके पास में लोकसभा है, आपके पास में राज्यों की विधानसभाएं हैं, और आपने बहुत अच्छी तरह से संविधान का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए किया है। इसके बावजूद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप संविधान के जरिए, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए अपनी बात को करवा सकते हैं। यही वजह है कि आप संस्थागत राजनीति से भाग रहे हैं, एक बात। और विचारों का संकट यह है कि भाई मोहन भागवत ने बहुत मेहनत करके, कोशिश करके हिंदुत्व हड़प तो लिया सावरकर का, लेकिन जब बात आई उसको रिडिफाइन करने की तो वहीं अटक गए कि जो हिंदुस्तान के मजहब होंगे वो अलग होंगे और जो ईसाई और मुसलमान होंगे वो अलग होंगे। अब सवाल ये है कि ये बारीक चीजें हमें तो दिख जाती हैं, इसके ऊपर जो राजनीति की जबान है वो कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि आप इस विषय पर हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जी हाँ, मैं उस छोर से पकड़ूंगी आपकी बात अगली बार जब आप ये कह रहे हैं कि इतना नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि घने आकाश में अगर एक छोटा दिया भी जल रहा हो, इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर लाइनिंग, अगर वो दिख रही हो तो जाहिर है इतनी बड़ी जो एक कम्युनिटी नहीं, बल्कि चूंकि ये सवाल सिर्फ भारत के मुसलमानों का नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र संविधान का सवाल है। और अगर ये सिर्फ एक समुदाय का भी सवाल होता तो 20 करोड़ लोग आखिर नाउमीदी से कैसे जी सकते हैं, और कैसे हम भारत के युवाओं को ये बताएं कि अब उनका कोई फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं है इस देश में। तो मैं चाहती हूँ कि उस उम्मीद पर हम बिल्ड करें। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे सहयोगी शेखर तिवारी, जो सुमेधा ने रिपोर्ट हमें भेजी है, सुमेधा याकूत अली दोनों हमारे संवाददाता मथुरा कल ही से पहुंचे हुए हैं और लगातार उन्होंने हालात को पूरे तरीके से अपने कैमरे में कैद करके हमें ये रिपोर्ट भेजी है कि उन्होंने क्या देखा पिछले 36 घंटे के दौरान। हम मौजूद हैं कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है उस पर। पूरे दिन हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा रही है और किसी भी प्रकार का टेंशन का माहौल नहीं दिखा है। करनी सेना के जो राजस्थान का एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आउटफिट है उसके कुछ लोग उन्होंने आने की यहाँ पर कोशिश की थी, पर पुलिस ने इमीडिएटली वहाँ पर कार्रवाई की। कल से हम मौजूद हैं मथुरा में और लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन का माहौल था, एंटिसिपेट लोग कर रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है। 4 हिंदू संगठनों जिन्होंने एक जल अभिषेक का कॉल दिया था, उसके बाद से पूरा जो रीजन है, पूरा क्षेत्र है, वो काफ़ी टेंस रहा है। आज लोग जो हैं वो थोड़ा रिलीफ में है। यहाँ पर एक टोटल शटडाउन जिसे कहते हैं वो देखने को मिला पूरा दिन। हैवी पुलिस प्रेजेंस थी, 3000 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस पर्सनल जो थे वो तैनात रहे हैं। और पूरा दिन जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी चेक पॉइंट्स हैं और लेन्स हैं, उन पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी गई थी ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक हिंसा ना हो, किसी भी तरह का एलिमेंट्स ना आ जाएं इस क्षेत्र में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी टाइटली पैक्ड ये क्षेत्र है। जितनी आप स्पेस मेरे पीछे देख सकते हैं वो सिर्फ इसी कॉरिडोर में है। अदरवाइज़ जो शहर है वो काफ़ी, उसमें छोटी गलियां हैं। जो मेन एंट्रेंस है जहां से आप ईदगाह के गुंबद और जन्मभूमि को देख पाएंगे, वो बहुत ही छोटी सी लेन है। तो ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो,
उस चीज़ को ध्यान में रखा गया था। पर इसके साथ साथ ही आज और कल रात से हम देख रहे थे कि काफ़ी बड़े बयान और ट्विटर पर ट्रेंड्स ऐसे चल रहे थे हिंदू संगठनों द्वारा, वेरीफाइड हैंडल्स द्वारा, जो ऐसे अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पर लोगों का जमावड़ा हो सकता था। तो एक पूरी पॉसिबिलिटी ज़रूर बनाई गई थी। जितने भी लोगों से आज हमने बात की है ज़मीन पर, वो यही बता रहे हैं कि ये एक शुरुआत ज़रूर है, ये एक चिंगारी है जो इलेक्शंस के समय पर भड़काई जा रही है कि ताकि लोगों का ध्यान जो दरअसल असली मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, उससे हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी भी हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से मथुरा का एक दौरा कर सकते हैं और इसी हफ्ते उसकी एक संभावना हो सकती है। ऐसी भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और हिंदू सेना ने भी काफ़ी बड़ी घोषणाएं की थी। उन्होंने ये तक कहा था कि यहाँ पर लोगों को जमा हो जाना चाहिए, आर्म्स उठा लेने चाहिए। ऐसी जो भाषण है वो लगातार कल और आज में देखने को मिले हैं। तो ये पूरी परिस्थिति रही है। पर लोगों का यही कहना है कि जो असली मुद्दे हैं उन पर बात की जानी चाहिए। जो सरकार से वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि रोज़गार की डिमांड है, वो की जानी चाहिए। बड़ा सवाल हम लगातार यही डिस्कस कर रहे हैं, जहां हम लोगों से मिल रहे हैं, एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, अलग अलग पक्षों से हमने बात की, वो यही है कि क्या टेम्पल जो पॉलिटिक्स है, जो मंदिर की राजनीति है, वो महंगाई की राजनीति से भी बड़ी हो चुकी है? क्या लोग उनके जो डे टू डे के इश्यूज़ हैं वो भुला करके सिर्फ मंदिर की राजनीति पर वोट करेंगे? ये काफ़ी बड़े सवाल हैं और लगातार वायर पर हम आपको ये दिखाते रहेंगे। मथुरा से हम अपनी रिपोर्ट्स आगे भी जारी करते रहेंगे। पर यहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी का एटमॉस्फेयर है, ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी भटकाए नहीं जाएंगे इस मंदिर की राजनीति से। ये जो पानी है, मान लीजिए ये पानी है, इस पानी में आप कंकड़ मारोगे तो हल्का सा ये दिखेगा आपको कि कंकड़ का असर हुआ है, पर मथुरा का पानी रुका हुआ है। यहाँ 92 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आगे भी भविष्य में कभी नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते हैं और आगे भी रहते आएंगे। तो ये मुद्दा तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, हम तो एक आम जनता है, हम तो यही आपको बता सकते हैं कि ना हमें फ़र्क पड़ने जा रहा, ना इस मथुरा में किसी को फ़र्क पड़ने जा रहा। 6 दिसंबर तो आते ही रहते हैं, पता नहीं कितने 6 दिसंबर आ गए, तो 6 दिसंबर कोई नया तो आया नहीं है। तो यहाँ जनता बड़े प्रेम से रहती है और आगे भी रहती जाएगी। तो कोई ऐसा कुछ नया नहीं है, ऐसा भी कुछ, और 6-7 बजे सब नॉर्मल हो जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली पे आए थे और जो ये हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है मुसलमानों ने इस मस्जिद के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशासन तो अपना पूरा मुस्तैद के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे जो हिंदू हैं वो अपने घरों से निकल कर राजी नहीं है। आज अगर वो अपने घरों से निकलते तो आज यहाँ हम क्या नाम है इस मस्जिद को भी गिरा चुके होते। लेकिन ये हमारे कुछ कायर जो हैं घरों के अंदर बैठे हैं, वो इस तरीके का मतलब प्रोपेगेंडा होने ही नहीं देते हैं। वरना आज योगी जी की सरकार है, योगी जी ने खुली छूट दे रखी है। आप देखो ना, प्रशासन में कोई भी आदमी अगर हमें कुछ कह रहा हो तो, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, हिंदू सारे अपने घरों में बैठे हैं। वो तो टीवी और चैनलों पे ये डिबेट देख रहे हैं कि हाँ जी आज मथुरा में क्या होगा, आज मथुरा में जाओगे तो गोली लग जाएगी। अरे ऐसे कैसे गोली लग जाएगी, और धर्म के लिए भी ना मरे तो फिर इस जीवन का क्या करना। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जो जनजीवन है बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में कुछ संगठनों द्वारा कुछ कॉल्स दी गई थी और उन कॉल्स के परिप्रेक्ष्य में जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई की गई। तो अधिकतर संगठनों ने अपनी वो कॉल या तो वापस ले ली है या उन्होंने उसका स्थान परिवर्तित कर लिया है और वो अब तो आपने देखा कि किस तरह से आम लोगों की बात भी सुमेधा ने, याकूत ने सुनवाई, आपको पुलिस किस तरह से इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुद्दे में आगे बढ़ूं, एक बात ने जो मुझे काफी एक तरह से एक जिज्ञासा पैदा कर दी है। हिलाल साहब ये बताइए कि ये बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि हिंदू घर से नहीं निकल रहे हैं। अभी तो आप बात कर रहे थे कि हिंदुत्व का एक संकट, उस पर आपने बाकायदा लेख लिख दिए हैं कि हिंदुत्व में संकट है, लेकिन ऊपरी सतह पर संकट हो सकता है, नेतृत्व में संकट हो सकता है, लेकिन निचली सतह पर जो फुट सोल्जर्स हैं, जो ये फौजी काम करेंगे, काम को अंजाम देंगे, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संकट नहीं है। नहीं, लेकिन संकट तो है। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि आगे आ ही नहीं रहे हैं, तो फुट सोल्जर कहां से करेंगे। तो संकट सीधा सा ये है कि अब इसको कैसे प्रोवोक करें। समस्या ये है कि आपको प्रोवोकेटिव लैंग्वेज चाहिए। देखिए, एक इस देश का कोई भी जो एवरेज जिसकी समझ होगी राजनीति की, वो ये बिल्कुल जानता है
कि राम मंदिर बनने से उसका कोई फायदा नहीं। और पहली बात तो राम मंदिर का मतलब क्या है? राम मंदिर के ऊपर मैंने अभी एक लेख लिखा है और उस लेख में मैं सीधी से एक बात कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बाबरी मस्जिद वाला राम मंदिर है या भगवान राम का जन्म स्थान है। क्योंकि ना तो बाबरी मस्जिद से पहले वाला जो उसकी आर्कियोलॉजी है उस पर उन्होंने कुछ हमें बताया है, ना ही इन्होंने अभी तक ये क्लियर किया है कि जो इसका आर्किटेक्चर, जो प्रपोज्ड आर्किटेक्चर होगा वो क्या होगा और उसके क्या मायने हेरिटेज के होंगे, वो नहीं बताया। अब ले दे के आप भगवान राम को नफरत के तौर पर इस्तेमाल करते रहें और केजरीवाल जी ये भी कहें कि यात्रा करवा दूंगा, तो उससे एक सीधा सा मैसेज जाता है कि पॉलिटिकल क्लास में कंसेंसस है। पॉलिटिकल क्लास ये नहीं चाहती, जो संकट है हिंदुत्व का उसको उभारना नहीं चाहती। और यही कारण है जो एक समझिए खींच है, यहाँ जो व्यक्ति भी बोल रहे थे उनमें एक जबरदस्त खींच है। यही तो संकट होता है। देखिए संकट दो तरह के होते हैं, हम छोटी सी बात कहकर मैं इसको खत्म करूंगा। एक तरह के राजनीति में दो तरह के संकट होते हैं। एक संकट होता है जब आप जो है वो लगातार हारते जाएं और उसके बाद में आप बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि जहां पर कि आपको रिवाइवल के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन ना हो। दूसरा संकट जो होता है वो ये होता है कि आप लगातार जीतते जाएं, उसके बाद में आपको डिफेंड करना होता है उस जीत को। तो बीजेपी और हिंदुत्व का जो संकट है वो दूसरी तरह का संकट है। अब इतनी ज्यादा जीत हो चुकी है कि उसको बचाना मुश्किल है। आपको कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा और नयापन आप कर नहीं सकते क्योंकि विचारों का संकट है। तो इस तरह के बहुत से बयान अभी हमें और दिनों में भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बहुत दिलचस्प बात है। कुर्बान साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन अपूर्वानंद जी से एक रिएक्शन जरूर ले लेती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सहमत नहीं लग रहे हैं जो हिलाल अहमद कह रहे हैं उनकी बात से, कि खासकर जो जिक्र हो रहा है जिसको आप कह रहे थे कि जो लोग पहले शर्म करते थे अब वो गर्व कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि राइट विंग बहुत सारे, न सिर्फ के ट्विटर हैंडल्स बल्कि बाकायदा यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं पैरेलली लाइव चल रहे हैं, जिसमें अब पूरे जो दक्षिणपंथी ये पूरा जो एक यूनिवर्स बन गया है, उनके अपने गेस्ट भी होते हैं, उनके अपने रिपोर्टर्स भी होते हैं। शायद आपने उस दौर में जब आप 90 के दशक में 2000 में भी ये आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एक पूरी नई दुनिया बन जाएगी, एक नया भारत बन जाएगा इसी भारत में जहां एक ख्याल के, एक विचार के लोग आ जाएंगे। अपूर्वानंद जी, मैं अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आई, हिलाल अहमद कह रहे हैं कि देखिए इसमें संकट नजर आ रहा है। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि जब आम लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का व्यक्ति हो, यानी कि वो व्यक्ति भी जो परेशान था महंगाई से बहुत, एक वो व्यक्ति भी जो एंटरप्रेन्योर है लेकिन उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं नजर नहीं आ रहा है। यानी कि मैं आपको बता रही हूँ टिपिकली वो लोग जो कि भाजपा के वोटर हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, यानी ये भी हो सकता था कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बावजूद भी जो जिस तरह से गदगद थे वो इस ख्याल से सिर्फ कि मंदिर बन रहा है, वो अपनी जो एक तरह से जो हर्ष था, एक जो खुशी थी, जो मुस्कुराहट थी, वो नहीं छिपा सकते थे। मुझे एक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं, हिंसा के बाद इस तरह से मंदिर नहीं बनना चाहिए था या किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़कर मंदिर नहीं बनना चाहिए था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इसलिए मैं हिलाल की जो आशावादिता है उससे सहमत नहीं हूँ। हम एक तार्किक तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसे हम फांसीवादी विचार कहते हैं वो उस तर्क से नहीं चलता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज आप एक दूसरा वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें मध्य प्रदेश में विदिशा में एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में भीड़ बहुत बड़ी घुस गई है और वहां हंगामा कर रही है। अब हर इतवार को कहीं ना कहीं चर्च पर हमला होता है, तो ये पूरे भारत में हो रहा है। द्वारका में होगा, कर्नाटक में होगा। अभी शाम को मुझे एक पत्रकार ने फोन किया कि कर्नाटक में ये लगातार हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया गया है हिंसा का और लोगों को ऑटोनॉमी दे दी गई है, स्वायत्तता दे दी गई है कि आप हिंसा कर सकते हैं और इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसने इस आधार को बहुत बड़ा कर दिया है। हिलाल जिस तरह से सोचना चाह रहे हैं वो ये कि उनको कोई एक सुसंगत सिद्धांत चाहिए। तो सावरकर का सिद्धांत, फिर भागवत जी क्या कर रहे हैं, भागवत जी बतलाएं। भागवत जी अगर नहीं बतला पा रहे हैं तो वो उनकी असफलता है, लेकिन उनकी असफलता नहीं है। दरअसल यह पूरा भ्रम कि हिंदुत्व क्या है, तो भागवत एक समय कहते हैं कि डीएनए एक है, एक समय कहते हैं इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, और उनकी जनता समझती है कि भागवत जी क्या कह रहे हैं। संदेश जनता को कैसे पहुंचाया जाए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरह से पता है और वह उस काम को कर रहा है। इसलिए फौज लगातार बढ़ रही है।
इंटरनेट पर भी बढ़ रही है और वास्तविक जीवन में भी यह फौज बढ़ रही है। जैसे हरियाणा में एक घटना की खबर मुझे मिली, और अभी वो पक्की नहीं हुई है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपने हत्या की तो पहले मैं शोर करूंगा कि आप मुसलमान हैं, लेकिन अब यह पता चल गया कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं था, मैं हिंदू हूं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि वो अब 15 दिन पहले मुसलमान हुआ था। अगर ये भी गलत साबित हो गया कि 15 दिन पहले, तो कहेंगे कि मुसलमानों के संगत में रहा था। तो उसमें यह जो पूरी प्रवृत्ति आई है जिसके चलते उसने हत्या की, वो मुसलमानों की संगत में आने के चलते की। यह परिवर्तन जो हिंदू समाज में हो रहा है और भारतीय समाज में हो रहा है, और जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक वर्ग में एक पूरी सहमति बन गई है। अगर यह सहमति नहीं बनी होती तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट ना किया होता, अरविंद केजरीवाल यह न कहते कि मैं रामलला का दर्शन करके आया, तब मेरे मन में प्रेरणा उठी कि यहां से लोगों को अयोध्या भेजूं। इन सबको आप चुनाव के सामने रख के देख सकती हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि ये रोजाना का सांप्रदायिकरण है, और अगर आप रोजाना यह नहीं करेंगे तो यह काम रुक जाएगा। इसलिए मथुरा में जो आज दिखलाई पड़ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, इससे हमें गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का पूरा आंदोलन जब शुरू हुआ था तब भी शुरू में लोग इस गफलत में थे कि ये कुछ ऐसा ही शोर शराबा है, कहाँ लोग जुट रहे हैं, कहाँ लोग आ रहे हैं, कहाँ हिंदू घर से निकल रहा है। लेकिन आखिरकार दिखलाई पड़ा कि 6 दिसंबर को लाखों लोग इकट्ठा हो गए जी। तो यह क्रमशः चलने वाली चीज है, और हम एक समय एक घटना को देखकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ये कहाँ जा रही है। ये क्रमशः धारावाहिक सांप्रदायिकरण है जो जारी है और ऊंचाई पर पहुंच गया है। और इसीलिए मैं जो कह रही थी, वो कल भी मैंने एक कार्यक्रम किया 2 दिन पहले भी, जिसमें इसको जब चुनाव से जोड़कर सांप्रदायिकता को देखा जाता है तो मुझे एक तरह की मासूमियत भी नजर आती है। और खासकर मैं देखती हूँ जो एक हिंदू समुदाय में जो लिबरल तबका है, जो अभी भी पुराने भारत को याद करता है, लेकिन नए भारत की शायद नफ्स पे उसका हाथ नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है इस बात को कि इसको लिंक करना चुनाव से, ये डे टू डे कम्युनलिज्म जो है, जिसमें हर जुमे को गुरुग्राम में नमाज नहीं होने दी जाती है, और पूर्ण कह रहे हैं कि अब हर इतवार को जगह जगह जो है चर्चों पर हमले की खबरें आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ से भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगातार नजर आ रहा है। कुर्बान अली साहब, जिस तरह से अब हिलाल अहमद जो कह रहे हैं, जो हम जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतनी जीत हो रही है हिंदुत्व की एक के बाद एक कि अब कुछ नया देना है। और ये जो नई वाली बात है, जैसे मैं कह रही हूँ कि खुश थे वो लोग कि मंदिर बन रहा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं थी कि मंदिर पे वो वोट दे देंगे। तो जो चुनावी राजनीति से जो जोड़कर देखे जाने वाली बात है, इसको वो भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो ये पागलपन, जो फ्रेंजी मस्जिद को तोड़ के मिलती है, और उस पर मस्जिद को तोड़ने के लिए जो वोट मिला, वो मंदिर बनाने के लिए वोट शायद ना मिले, क्योंकि वो तो एक मैंडेट है ही, वो तो एक न्यूनतम जो एक एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मंदिर तो आप बनाएंगे ही। आरिफा, आप जो कह रही हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत होते हुए, मेरे अजीज दोस्त हिलाल अहमद ने जो उम्मीद दिखाई वो और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एनालाइज करते हुए, उससे भी मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। और अगर मौलाना आज़ाद के अल्फाज का इस्तेमाल करूं कि मायूसी कुफ्र है और मायूस नहीं होना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ से उम्मीद रखें कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम, ये मामला हिंदू और मुसलमान का था ही नहीं अयोध्या का, ये था मामला कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा कि नहीं, सेक्युलरिज्म बचेगा कि नहीं, डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं। अगर आप एक मेजोरिटेरियन एजेंडा चला करके उसी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो वी अवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवालकर साहब ने बता दी है कि भाई हिंदू तो यहाँ नंबर 1 का शहरी है, बाकी लोगों को नंबर 2 का शहरी बन के रहना होगा और हिंदुओं के रहमो करम पे रहना होगा, ये आप सीख जाइए, कोई मसला नहीं होगा, गुजरात मॉडल हो जाएगा, ना कोई दंगा फसाद होगा, ना कुछ मारपीट होगी, और आप बड़े आराम से पड़े रहिए। जिसको सरदार पटेल ने भी कलकत्ता की अपनी एक मीटिंग में इस्तेमाल किया था कि भाई ये कुछ करोड़ मुसलमान हैं, ये पड़े हुए हैं तो इन्हें पड़े रहने दो। इसके आगे अगर ये अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने आप को बराबर का नागरिक बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए फिर एनआरसी और सीएए है।
और तीसरी चीज ये है कि अब इस मुल्क में एक मेजोरिटेरियन एजेंडा चला दिया गया है जिसको कोई भी हेड ऑन लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि भाई मैं जो 1857 से लेके 1947 तक 90 साल के नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस पे हमारी ये प्लूरल सोसाइटी चल रही है, मैं उसमें यकीन करूंगा या गोलवालकर की आइडियोलॉजी में यकीन करूंगा? और उसने जो टर्म डिक्टेट कर दिए हैं अपनी किताब में और जिसको संघ परिवार बहुत इफेक्टिवली लागू कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है। लेकिन क्या कोई आदमी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पिछले 7 साल से इस मुल्क में डेमोक्रेसी चल रही है या कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब रह गया है? आपने अपनी एक रूलिंग पार्टी बनाई, उसमें दवाई के लिए भी आपके पास एक मुसलमान नहीं मिलता कि 303 एमपीज में से इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अंबेडकर ने और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 300 लोगों ने। तो आपने उस पूरे जो आइडियोलॉजी है, जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया है, आपको उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया हिंदुस्तान बनाना है जिसकी नींव हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर पड़ेगी। और अगर उसके साथ आप रहना चाहें, अभी मेरे पास ये एजी न्यूरानी की किताब है अयोध्या डिमोलिशन पे, और इसमें उन्होंने 1968 में जो शाही ईदगाह ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको पब्लिश किया। इसके बाद और जो पार्लियामेंट ने हमारे कानून पास किया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी जिस धार्मिक स्थल की वो रहेगी, जिसमें से अयोध्या एक्सक्लूड किया गया था पॉलिटिकली, लेकिन क्या उस कानून को बदला जाएगा? आज सवाल है। आज यूपी के हर मुसलमान के दिलो दिमाग में दहशत है, और उसको ये दहशत है कि ये सिर्फ मथुरा का और काशी का मामला नहीं है, ये हमारी गर्दन पे भी आएगा। और चुनाव के बारे में तो ये है कि देखिए, वो अयोध्या का मंदिर वोट दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा, सवाल वो नहीं। सवाल ये है कि भाई ये जो रिजीम है ये मुसलमानों का तो इलाज बहुत ठीक कर रही है ना, तो भले ही हमारे पास महंगाई हो जाए, भले ही हमारे कुछ और हो जाए, और जो एक काट थी कि साहब मंडल के आगे कमंडल, तो उन्होंने मंडल को ही खत्म कर दिया और मंडल को ही अप्रोप्रिएट करते हुए अब ऐसा माहौल बना दिया है कि आप मंडल वर्सेस मंडल हो गया है, मंडल वर्सेस कमंडल तो खत्म ही हो गया। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें हिंदुस्तान के लोगों को, और 6 दिसंबर हमें बार बार ये याद दिलाता है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नहीं डिमोलिश हुई थी अयोध्या में, 6 दिसंबर को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिमोलिश किया गया था। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बचा पाते हैं तब माफ कीजिएगा, इस हिंदुस्तान का एक रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ाती है, लेकिन मैं जो इबारत देख रहा हूं दीवार पर लिखी हुई वो यही है कि ये मुल्क हिंदुओं का है, बाकी लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बन करके रहना होगा, हमारी टर्म्स पर रहना होगा, और हम जिस तरह से टर्म्स डिक्टेट करेंगे उसी पे रहना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं। ये 6 दिसंबर से जुड़ी हुई बात नहीं है हिलाल अहमद साहब, लेकिन एक डेमोक्रेसी में हम अलग अलग घटनाक्रम को, अलग अलग जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो डिफरेंट एपिसोड्स ही सही, उनको अलग नहीं देख सकते। मैं अभी बात कर रही हूँ, इतनी बड़ी जीत किसानों को मिली है, मैं जानती हूँ बहुत सारे मर्सिये पढ़े गए भारत के संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, ओबिचुअरीज लिखी गई। मैंने खुद अपने कार्यक्रम में कहा, कुर्बान अली साहब जो कह रहे हैं एक एक बात सच है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो लोग जो कि भाजपा के वोटर्स नहीं हैं, मुझे ऐसे वोटर्स मिले जो आरएलडी को वोट कर रहे हैं, मुझे ऐसे वोटर्स मिले जो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, मुझे ऐसे किसान भी मिले जो उन्होंने पहले भाजपा को वोट किया था, अब वो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनमें फिर भी झिझक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम राज वापस आ जाएगा। बाकायदा उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। 2 चीजों से उनको प्रॉब्लम थी। अपर कास्ट लोग थे वो किसान, जिन्होंने मुझसे कहा ऑफ कैमरा ये बात कही कि पहली बात तो नहीं था कि यादवों का राज आ जाएगा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये बहुत ही तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आरएलडी वाले जो वोटर था उसने कहा मैं दूंगा आरएलडी को वोट, लेकिन वो इस बात से लेकर वो खफा था आरएलडी से कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह से योगी ने सबक सिखाया है, महंगाई तो है, बेरोजगारी है, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए कि ये जो एक झुकाव उनका एक समुदाय की तरफ जो ये हमें पसंद नहीं है। तो आप देखिए जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं अभी अपूर्वानंद, जो कि राजनीति के इस तरफ नहीं राजनीति के उस तरफ भी है, यानी राजनीति के पूरे आसमान पर एक तरह का पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो सेंटिमेंट नजर आ रहा है, उससे हम कैसे बचेंगे? तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए आपकी, क्या आप ये देखना चाहेंगे कि इस, चूंकि आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो मुझे ये बताइए आपको उम्मीद कहाँ से मिल रही है कि अगर सेक्युलरिज्म का एजेंडा फेल हो रहा है तो क्या जो
जो रोजी रोटी का सवाल है, किसानों का सवाल है, उस पर एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक पुशबैक मोदी गवर्नमेंट को मिला है। तो क्या यहाँ से आपको उम्मीद मिल रही है? देखिए, थोड़ा सा मेरे बुजुर्ग हैं दोनों और मैं बहुत इज्जत करता हूँ। गालिब का जिक्र किया तो हाल ही की किताब में एक बहुत दिलचस्प सा एक वाक़या आता है। गालिब जुए में पकड़े गए हैं और उनसे पूछा जाता है, वकील बता रहा है कि देखिए आपने ये किया था, और गालिब कहते हैं मुझे वो मत बताइए जो मुझे पता है, मुझे वो बताइए जो मुझे नहीं पता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दिलचस्पी वो जानने में है जो मुझे नहीं पता है, और इसीलिए रिसर्च जो है वो एक मेरा तरीका है करने का। इन सभी बातों से कौन मना कर देगा कि माहौल कैसा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि थोड़ा तार्किक होने के साथ साथ आशावान होने के लिए भी जिसकी ज़रूरत है। अगर हम यही कहते रहें कि विक्टिमहुड है, विक्टिमहुड है, विक्टिमहुड है, तो फिर तो कहीं कुछ गड़बड़ है। हम शायद, हमारी दिलचस्पी इस बात में जानने में है ही नहीं कि आखिर कहाँ से एक नया रास्ता निकाला जाए। जब हम बात करते हैं विकल्प की, तो विकल्प जो है वो बीजेपी का विकल्प, या जिस व्यवस्था ने ये 1992 वाली घटना को होने दिया, या 2014 को, 2002 को होने दिया, 2013-14 को होने दिया, या जो आज हम देख रहे हैं उसका विकल्प। पहले तो हमें ये स्पष्ट करना पड़ेगा। मेरी दिलचस्पी बड़े विकल्प में है, छोटे विकल्प में नहीं है। इसीलिए मेरी सहमतियां हैं। कुर्बान अली साहब से भी सहमति है, अब पूर्वानंद, जिनको कि मैं अपना अध्यापक मानता हूं, उनसे भी पूरी सहमति है कि चीजें बहुत ज्यादा जटिल हैं, और उस जटिलता में एक बिल्कुल सीधा सीधी सी चीज है कि एंटी मुस्लिम, और आप तो गई हैं आरफा, आपने देखा है, और आप जो कह रही हैं उससे कौन दो राय रखेगा, ऐसा है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली किसी से बात करें, देखिए एक आदमी से आप इतनी उम्मीद, एक आम आदमी से आप इतनी उम्मीद मत कीजिए कि उसको वैचारिक तौर पर खुलापन है। एक चीज होती है नैरेटिव, और जब नैरेटिव चलाया जाता है तो वो नैरेटिव की जो चीजें जो उसको अवेलेबल होती हैं, वो उनसे अपने तर्कों को लेकर आता है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, और इससे पहले कि आप उदाहरण दें, हिलाल साहब, इससे पहले आप उदाहरण दें, देखिए दो मूवमेंट हमारे सामने, मुझे मेरा सवाल भी आप ले लीजिए, खत्म कर लीजिए प्लीज। देखिए ये जरूरी मेरा सवाल साथ में ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए साथ में। ये हो ये रहा है कि मैं ऑड मैन आउट हो जाऊंगा, और ये जरूरी है। देखिए होता क्या है कि आपको अगर यही कहना है कि हाँ हालत बहुत खराब है, तो फिर तो बहुत सिंपल है, हम एक मत पर होकर खड़े हो जाएंगे, बात करने की जरूरत ही नहीं है, और हम सिर्फ एक काला बैनर पे लगाकर काम चला सकते हैं। मेरी दिलचस्पी उसमें बिल्कुल नहीं है। मेरी दिलचस्पी रास्ता निकालने में है, और रास्ते के लिए आपने 2 सवाल मुझसे पूछे हैं, और वो मैं बता रहा हूं। और वो ये है कि अगर वाकई में हम ये चाहते हैं कि जो एक आम आदमी, इसीलिए विचार बड़े जरूरी होते हैं। पॉलिटिकल क्लास में कंसेंसस है कम्युनलिज्म को लेकर, हिंदू कम्युनलिज्म को लेकर, जिसे हिंदुत्व कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, आप सभी ने उन सबका उदाहरण दिया है। उस बादल को छाटने के लिए किस चीज की जरूरत है? नई तरह से बात करने की जरूरत है, आशावान होने की जरूरत है। और वो कौन करेगा? मैं बराबर अपने पहली बात में भी मैंने ये कहा था कि वो जरूरत उस चीज की है कि वो भाषा कहां से आएगी। तो विकल्प अगर हम सीमित कर दें भाजपा विरोध में, तो विकल्प नहीं आएगा। विकल्प का दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हमें उन संस्थाओं को और उन परिवर्तनों को देखना पड़ेगा जो 1992 से अभी तक चले आ रहे हैं। उसमें नई आर्थिक नीतियां भी हैं, उसमें जो लेबर लॉज बदले गए हैं वो भी शामिल है, उसमें हमारा जिसको हम आम आदमी कहते हैं उसकी नैतिकता भी शामिल है। वही आदमी है जो बाहर जाकर ना, जब एक्सीडेंट होता है तो मोबाइल फोन से अपना वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो जो आम आदमी का तस्वुर है वो भी बदल चुका है। अब इसमें राजनीति की नई गणना हमें करनी है। तो हिंदू मुसलमानों को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। डिफरेंसेस होते हैं हमेशा, हिंदू मुसलमान में डिफरेंसेस नहीं होंगे तो किस में होंगे? 2 अलग अलग किस्म की सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन ये दोनों साथ रह रही हैं, एक कहने का नजरिया है। लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व होगा, ये दूसरा नजरिया है। मैं सिर्फ हिलाल साहब, मैं ये कह रही हूँ, मुझे बताइए आप, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने खुद कहा कि मैंने एक ऐसे पत्रकार के तौर पर भी जिसने किसान आंदोलन को 1 साल कवर किया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, और एक तरह से लोकतंत्र के उभार का दिन था, एक संविधान की जीत का दिन था। और वापस में जो ओबिचुरीज मैंने लिख दी थी, मैंने पढ़ दी थी, मैंने खुद वापस ली। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक जो दुख और एक गम है, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी जिसने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को भी बहुत नजदीक से देखा। वो ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हाशिए का, सबसे कमजोर समुदाय, उसमें मुस्लिम औरतों ने, मुस्लिम महिलाओं ने जो लीडरशिप दिखाई, एक नया प्रोटेस्ट खड़ा किया और पहला पुशबैक। आप सोचिए, ऐसे वक्त में
जबकि नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, दोबारा वापस भारत में वो जीत कर आए थे और जो एक अहंकारी भाषा बोल रही थी ये सत्तारूढ़ पार्टी, उस सब के बावजूद जो एक पुशबैक दिया, लेकिन आप देखिए उनका मूवमेंट कहाँ हुआ, उनका आंदोलन कहाँ रहा। मुझे याद है जिस दिन ये वापस लिए गए थे किसान जो कृषि कानून थे, शाहीन बाग से जुड़े हुए लोगों ने, उन महिलाओं ने जो ज्यादातर अब ऊपर नहीं आती हैं, वो बात नहीं करती हैं, हम जानते हैं कि क्या नतीजा हुआ उनका, बहुत सारी महिलाएं जेल में भी गई हैं। उन्होंने फोन करके कहा, उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट करके ये कहा उन्होंने कि उन्हें खुशी है कि किसान जीत गए और वो बहुत खुश हैं कि लोकतंत्र जीत रहा है, लेकिन उनके आंदोलन का क्या हुआ? तो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र में एक फायदा मिल जाए कि किसान जीत गए तो थोड़ी देर के लिए हिंदुत्व का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन उन आंदोलनों का क्या हुआ जो अल्पसंख्यकों के जरिए शुरू किए गए? एक छोटा सा जवाब मैं इसको देना चाहता हूं, वो ये है, इसीलिए विचारों का बड़ा महत्व है। विचारों का महत्व ये है कि आप सिर्फ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट उठाकर बताइए कि इन जो सफलताएं हैं, जो जनता की सफलताएं, जो पॉलिटिकल क्लास की सफलताएं नहीं है, उसको लेकर कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है। कोई नैरेटिव नहीं बनाया जा रहा। अगर मैं असफलताएं गिनवाऊं भाजपा सरकार की और संघ की पिछले 10 सालों में, तो मैं असंख्य असफलताएं देख रहा हूं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीति की नई भाषा गढ़ने वाली बात है, उसके ऊपर तो कोई बात हो नहीं रही है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी विरोध की और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये जब तक हमारा स्टैंड पॉइंट ठीक नहीं होगा, जब तक हम नई तरह से चीजों को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हमें नई चीजें नजर कैसे आएंगी? जी हाँ, राजेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से आए मेहमान हमारे, लेकिन पत्रकार रहे। फिलहाल राजेश जोशी आजकल पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, किसी काम में मसरूफ थे। राजेश जी, आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ। हिलाल अहमद एक तरफ हैं और कुर्बान अली, अपूर्वानंद, हालांकि ये जो एक ब्रॉडर बात है उसमें कोई फर्क नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि कुर्बान अली और अपूर्वानंद ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का दबाव है, जो ये सांप्रदायिक राजनीति का दबाव है, ये अंडरमाइन कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी डेमोक्रेसी को। हिलाल कह रहे हैं कि एक नए नैरेटिव की जरूरत है, एक नई लैंग्वेज की जरूरत है और सब कुछ खोया नहीं है। आज 6 दिसंबर के दिन जब हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ अयोध्या की बात और दूसरी तरफ अभी देखिए मथुरा में भी सांप्रदायिक खेल शुरू हो गया है, इस पूरी बहस में आप कहाँ हैं, आप क्या देख रहे हैं? मैं ही नहीं, हम कोई कहीं नहीं है इस बहस में, क्योंकि बहस जो लोग चला रहे हैं और जिस दौर से जिस तरह से चला रहे हैं उसमें बाकी सब बहसें समाहित हो चुकी हैं। माफ कीजिएगा, मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो शायद आपको लगे कि बहुत नेगेटिव हैं या बहुत जिसमें उत्साह की किरण नहीं दिखती है, लेकिन मुझे ये बहस जब मैं सुनता हूं आज 6 दिसंबर 2021 को, तो मुझे 6 दिसंबर 2092 और उससे पहले की बहसें भी याद आती हैं। तब भी मैं पत्रकार था, उस वक्त भी यही नैरेटिव चल रहा था। उस वक्त भी ये चल रहा था कि हिंदुत्व से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। उस वक्त के बाद, उस वक्त कम से कम ये था कि पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम दोबारा से तामीर करवाएंगे बाबरी मस्जिद की। आज देखिए, जब तक मैंने सुबह देखा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, किसी ने बाबरी मस्जिद पे कोई ट्वीट नहीं किया था, जबकि ओवैसी ने ट्वीट किया था। सिर्फ ओवैसी का देखा मैंने, सीताराम येचुरी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का मैंने ट्वीट देखा। जो चीज आंखों के सामने, संविधान के सामने, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई है, वैसे सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एफिडेविट दिया गया था, उसके बावजूद हुई है, उसके बारे में अब सब एक तरफा हो गया, मामला हो गया है कि वो जो हुआ था दरअसल वो हुआ ही नहीं था। अगर वो गलत हुआ था तो हम उसको अब गलत नहीं मानते हैं, अगर हम गलत मानते भी हैं तो गलत कहने की हिम्मत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। और माफ कीजिएगा, दोबारा से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती है, अब जिम्मेदारी से अपने बच नहीं सकती है कि सिर्फ हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक क्रेडिट दीजिए, मैं देता हूं। 1925 से जो विजन वो लेके चल रहे थे, आप उससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस विजन के रास्ते में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी किए, 2 कदम पीछे भी हटे, गांधीवादी समाजवाद का नारा भी अडॉप्ट किया। कभी कभी वो लेफ्ट विंग भी दिखते रहे और कभी कभी वो लेफ्ट विंग और राइट विंग मिल करके हाथ मिलाते रहे सत्ता के लिए, लेकिन जो विजन था, जो हिंदुत्व का था, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और आखिरी बात मैं संक्षेप में कहना चाह रहा हूं, आखिरी बात ये कि अब जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो इस मुल्क का नैरेटिव बदला है, उसमें आप मुझे पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो पेरीफेरी पे कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनको छोड़ करके,
जो हिंदुत्व की बात नहीं कर रही हैं। ये बहुत हम गलतफहमी में रह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अगर ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं सटल वे में और ये अयोध्या के लिए ट्रेन चला रहे हैं, तो इनके हाथ में अगर हिंदुत्व का इनिशिएटिव आ जाएगा तो हिंदुत्व का जो स्ट्रिंग है, जो डंक है, वो टूट जाएगा, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें अनरोल नहीं होती हैं, कुछ चीजें रोल बैक नहीं हो सकती हैं। ये मुल्क एक फेज से गुजर रहा है, अब इसको रोल बैक करना बहुत मुश्किल। बीजेपी हार भी जाएगी, नरेंद्र मोदी हार भी जाएंगे, जिसकी संभावना अब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट करेंगे। उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी की, क्या आम आदमी पार्टी की, क्या दूसरी पार्टी की हिम्मत होगी कि कहें कि वहां बाबरी मस्जिद हुआ था, गलत हुआ था? किसकी हिम्मत है? लेकिन राजेश जोशी बताइए साहब जी, इसे बहुत संक्षेप में कि जो राजेश ने कहा उससे पूरी तरह सहमत होते हुए बुनियादी मेरा तर्क यही था कि सवाल इसका नहीं है कि कौन पार्टी चुनाव जीतेगी या कौन पार्टी हारेगी। बीजेपी हार भी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस बीजेपी ने ममता बनर्जी को वो एजेंडा एडॉप्ट करने पर मजबूर नहीं कर दिया जो वो खुद चलाते रहते हैं। और क्या ममता बनर्जी की ये हिम्मत हो सकती थी कि वो बिना मंदिरों में जाए हुए, बिना गायत्री पाठ किए हुए वो चुनाव जीते? वो उसकी जरूरत उन्हें आज क्यों आन पड़ी? असली मसला ये है कि ये मुल्क, और आज 6 दिसंबर के दिन तो बहुत सीधी सी बात है, वो सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। लेकिन हिलाल साहब, सवाल ये नहीं है कि हम उसका एनालिसिस क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती रहेगी या नहीं, जिसके लिए कल्याण सिंह एक दिन के लिए जेल काट के आया। जो एफिडेविट उसने दिया था वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से का मसला था ना, उसका मुसलमानों से तो कोई लेना देना नहीं था। और वो तो पार्लियामेंट में दिया गया था बयान, वो बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में दिया गया था। उसके बावजूद आपने कहा कि अब सब कुछ, तो फिर वाजपेयी जी ने जो 5 दिसंबर को लखनऊ में कहा था कि अब समतलीकरण हो जाएगा और उसके बाद इस मामले को भूल जाना चाहिए। 6 दिसंबर हमें बार बार ये बताता है कि 6 दिसंबर को भूलना नहीं है। अगर आप 6 दिसंबर को भूले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भूलेंगे, आइडिया ऑफ इंडिया को भूलेंगे, डेमोक्रेसी को भूलेंगे, सेकुलरिज्म को भूलेंगे। और नहीं, लेकिन कुर्बान साहब इसीलिए तो ये कार्यक्रम भी किया है, लेकिन 6 दिसंबर को याद तो करना है, लेकिन कैसे याद करना है, इसी पर ये कार्यक्रम है कि अब उसके आज अम्बेडकर की एनिवर्सरी भी है, तो अम्बेडकर जिसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिया है वो हमें ये नहीं बताता कि आप जो है कॉम्प्रोमाइजेस करते रहिए और जो बुनियादी चीजें हैं, फिर हमें और पाकिस्तान में क्या फर्क रह गया। राजेश जोशी पे काम किया है, वहां हमारे पाकिस्तानी दोस्त होते थे, हम फख्र के साथ कहते थे कि साहब ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर सिख है, जिसका प्रेसिडेंट एक मुसलमान है, जिसकी चलाने वाली एक क्रिश्चियन है। और वो हैरत में पड़ जाते थे, एक हफ्ते तक उन्हें ये यकीन नहीं हुआ कि वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, इलेक्शन में हार गए। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने, कुर्बान साहब बस 5 मिनट बचे हैं डिबेट में, आगे का रास्ता मैं आती हूँ हिलाल साहब आपकी तरफ। राजेश जोशी जी ये बताइए कि अब जिस तरह से ये बात हो रही है, आपने उन तमाम ट्वीट्स का तो जिक्र किया जो किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं एक ट्वीट का जिक्र कर देना चाहती हूँ जो किया गया। लालू यादव ने कहा कि मैंने आडवाणी को जेल भेजा, उन्होंने उसका जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है, लालू यादव जैसे लोग जितने भी उनकी जिंदगी बाकी है वो हैं, उन्होंने ट्वीट किया। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो हिलाल भी जानना चाहते हैं, वो ये कि अब यहाँ से कहाँ, अब हमने 53 मिनट तो बहस के इसमें गुजारे कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं, अगले 7 मिनट मुझे इसमें भी गुजार लेने दीजिए कि जो लोग अभी भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल इंडिया का सपना रखते हैं, वो लोग जो 20 करोड़ भारतीय मुसलमान हैं, वो जो कुछ करोड़ ईसाई हैं, वो जो पारसी हैं यानी कि धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, और वो तमाम हिंदू बहुसंख्यक समुदाय के लोग जो लिबरल सेक्युलर आइडिया रखते हैं भारत का, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनका कोई भविष्य नहीं है? मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ वो एक मरहला था, वो खत्म हो गया। अब आगे की बात जब आप कर रही हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखिए, छोटे छोटे जो नैरेटिव्स चल रहे हैं उनमें देखिए, भारत के संविधान के बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये संविधान सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये छोटी छोटी आवाजें आ चुकी हैं। अगर आपने पढ़ा हो, बाकी पूरानंद वगैरह सब साथियों ने पढ़ा होगा, गोविंदाचार्य बाकायदा ये इंटरव्यू दे चुके हैं कि हमारी टीम संविधान पे काम कर रही है। बहुत सारे संघ के बड़े बड़े अधिकारी कह चुके हैं ये संविधान भारतीयता का रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मतलब ये है कि आज आप समझ रहे हैं कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है संविधान का,
टूट है वो तो उसको भंग नहीं किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद के टूटने का सिंबल ये है कि कुछ भी हो सकता है और आप, हम या दूसरे जो है, जो पूरे नियामक हैं इस गणतंत्र के, वो हाथ मलते रह जा सकते हैं। हर चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे अभी उनके पास तर्क भी हैं, आप उन तर्कों का जवाब दीजिए और उनको एक्नॉलेज कीजिए उन तर्कों को। विश्वनाथ मंदिर का जो पूरा मसला है, जब उन्होंने तस्वीरें जारी की, उसमें मंदिर का नीचे परकोटा बना हुआ है, बुनियाद बनी हुई है, ऊपर से मस्जिद बनाई गई है। एक्नॉलेज कीजिए कि ऐसा हुआ था इतिहास में। अगर उस पर मिट्टी डालेंगे तो आप हिंदुत्व को सफल होने से नहीं रोक सकते। अबुमान जी, मैं ये तमाम जो एकेडमिक डिबेट हो रही है, इसमें जज्बात भी हैं, मैं समझती हूँ, इसमें एक नाउमीदी भी है, मैं समझती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश की बात तो बताई, जो बात नहीं बताई वो ये कि मैं छत्तीसगढ़ और बिहार भी गई और वहां संविधान दिवस पर कार्यक्रम हो रहे थे। वहां पर एक महफिल तो ऐसी थी जिसमें करीब 5-6 हजार लोग मौजूद थे और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो क्लास है उसके सबसे निचले स्तर पर जो लोग हैं, दलित थे, आदिवासी थे, कुछ ओबीसी भी उसमें रहे होंगे, मुसलमान ज्यादा नहीं थे, उनमें संविधान को लेकर जो एक नई भावना पैदा हुई है, जो संविधान के जो नए डिफेंडर्स हैं, क्योंकि जितना जिस चीज पर संकट आता है उतना ज्यादा उसकी रक्षा के लिए भी लोग आते हैं और इसीलिए हमने देखा कि किसानों का भी एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं मुसलमानों को अलग कर लेती हूँ, ईसाइयों को थोड़ी देर के अलग कर लेती हूँ। मैं समझती हूँ कि अभी उनका बहुत उनकी राजनीति के लिए या उनके संविधान में जो जगह होनी चाहिए उसके लिए बहुत बेहतर शायद वक्त ना हो, लेकिन क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या जो सेक्युलर माइंडेड ओबीसीज हैं, क्या ये जो किसान हैं, ये सब मिलकर इस तरह का एक दबाव बना सकते हैं? आपको लगता है कि क्या ये संभव भी हो सकता है कि संविधान पे कोई आक्षेप आ जाए? कम से कम इन दो जगहों पर जाकर, बिहार और छत्तीसगढ़, मुझे जरा भी नहीं लगा कि संविधान को कोई हाथ लगा सकता है। देखिए, संविधान रहते हुए अप्रासंगिक कर दिया जा सकता है, वह तो एक अलग बात है। संविधान है, आप न भूलिए कि नरेंद्र मोदी जब आए, उसके पहले वो मुख्यमंत्री जब थे, तो उन्होंने हाथी पर संविधान की एक बहुत बड़ी अनुकृति रखकर हाथी पर बाकायदा उसका जुलूस निकाला था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि संविधान का जुलूस ही निकाल दिया। तो संविधान रहते हुए संविधान को अप्रासंगिक किया जा सकता है, वह एक अलग मसला है। उसमें कोई आप तब्दीली ना करें, लेकिन संविधान कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अम्बेडकर ने भी कहा, बाकी लोग भी ने कहा कि संविधान उतने ही दूर काम कर सकता है जितनी दूर उसे काम कराने वाले कराना चाहें, यानी उसके लागू करने वाले कैसे लोग हैं, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सब उम्मीद की बात करते हैं। उम्मीद खुशफहमियों में खोजी जा सकती है, लेकिन दूसरी जगह खोजी जा सकती है, वह संघर्ष। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं, और बिल्कुल तकनीकी ढंग से कहा जा सकता है कि हम भारत में फांसीवाद को फैलते हुए देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। और ये कोई भाषणबाजी नहीं, हम एक तकनीकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास फांसीवाद के अनुभव भी हैं, पुराने अनुभव, पिछले अनुभव। तो हमें यह भी पता है कि तब आप उसका सामना कैसे कर सकते हैं। और पिछले दिनों जो संघर्ष हुए हैं, जैसे शाहीन बाग का संघर्ष, हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सीएए के रूल्स अब तक फ्रेम नहीं हुए, आखिरकार एनआरसी अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। और यह मैं मानता हूं कि यह सीएए का जो आंदोलन हुआ, एंटी सीएए मूवमेंट, उसका नतीजा है। जैसे किसानों ने अपने आंदोलन से एक नतीजा हासिल किया है, तो हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं है। हम, और भारत के साथ एक फायदा यह है कि भारत को जनतंत्र का अनुभव है, जो अनुभव जर्मनी को नहीं था। और भारत एक बहुत ही जटिल जगह है। तमिलनाडु, मणिपुर, बंगाल, बिहार, ये सब मिलकर एक बहुत जटिलता का निर्माण करते हैं। इसका फायदा हम उठा सकते हैं जब हम एक जनतांत्रिक संघर्ष बना रहे हो। वो हो सकता है एक भाषा में ना हो, कई भाषाओं में हो, लेकिन हमारे पास इस संघर्ष के अलावा चारा नहीं है। तीसरे, अगर हम सिर्फ मुसलमान और ईसाई को ही ले लें, तो मुसलमानों और ईसाइयों में संवैधानिक हक और संवैधानिक भाषा को लेकर संघर्ष का जज्बा बहुत जबरदस्त है और वह आगे बढ़ रहा है। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूं, लेकिन मेरी उम्मीद इन संघर्षों में है। संघर्षों में आपकी उम्मीद है जी। एक शायद कहानी बनेगी। फिलहाल से मैं अभी कहना चाहता हूं कि
बात करते वक्त या तो हम बह जाते हैं, तो हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। जैसे ही हम ये मान लेते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा सिद्धांत भी हम मान लेते हैं कि ये दो अलग सभ्यताएं हैं, तो इनमें तो अंतर होगा ही, इनमें इख्तलाफ होगा ही। अंतर तो हर किसी में होगा जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन हिंदू को अलग सभ्यता कहना, मुसलमान को अलग सभ्यता कहना, ईसाई को अलग सभ्यता कहना, हिलाल साहब जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ फाइनल मैंने ऐसा जब कहा ही नहीं, सुनिए देखिए, मैंने जब ऐसा कहा ही नहीं है तो मुझे जवाब देने का कोई आपने ये कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिलाल, आपने कहा दो सिविलाइजेशंस हैं। मैंने सिविलाइजेशन नहीं कहा, मैंने दो अलग अलग तरीके के धर्म हैं और दो अलग अलग तरीके के धर्मों को देखने का नहीं हिलाल साहब ने यहाँ पे सभ्यता शब्द इस्तेमाल किया, यही तो झगड़ा है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सवाल किया। नहीं सुनिए आप रिवाइंड कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बोलिए तो हम एक तरह से उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और वो या तो फिसल जाता है या निकल जाता है। आप जब सुनेंगे अपनी बात, लगता नहीं है कि मैं किसी दो अलग तरीके हैं, हम सबके अलग तरीके होंगे। एक मलयाली मुसलमान, एक बिहारी मुसलमान, इनका तरीका अलग है। एक बंगाली मुसलमान और एक असम का मुसलमान, उसका तरीका अलग है। लेकिन हम दो अलग सभ्यताएं नहीं हैं, दो अलग सिविलाइजेशंस नहीं है। हिलाल साहब। हाँ, नहीं, मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है डिफरेंस। आर्गुमेंट में इंपॉर्टेंस ये है कि डिफरेंस को देखा कैसे जाए। डिफरेंस को देखने के दो तरीके मैंने बताए। एक कि हिंदू और मुसलमान जब भी साथ रहेंगे तो झगड़ा होगा। दूसरा तरीका यह है कि नहीं, साथ रह रहे हैं और बरसों से साथ रह रहे हैं, मैं बह नहीं रहा हूं और किसी भी तरह की खुशफहमी का शिकार नहीं हूं। अपनी बात को दो तर्कों के साथ और दो तथ्यों के साथ खत्म करूंगा। पहला तथ्य है, देखिए कैसे हम जाने कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसको जानने के बहुत सारे, आप गई, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, आपने लोगों से बात की और दो अलग अलग चीजें आपको मिली। एक तरीका हमारा भी है, हम सर्वेक्षण करते हैं और सर्वेक्षण हमारे लगातार ये बता रहे हैं, जिसको भारत का बड़ा ये बहने वाली बात है कि आइडिया ऑफ इंडिया। अरे भैया, आइडिया ऑफ इंडिया अंबेडकर को मरे हुए बहुत लंबा समय हो गया, नेहरू भी मर गए, दीनदयाल उपाध्याय भी मर गए, गांधी भी मर गए। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? मुझे कहीं दिखता नहीं आइडिया। बातें बहुत होती हैं। मेरे पास में जो मेरे तर्क हैं वो ये हैं कि हमारे सर्वेक्षण 2015-16 का, उसके बाद 2019 का और अभी पीयू का सर्वेक्षण 36-37 हजार का सैंपल सर्वे। उस सैंपल सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि भारत किसका? जवाब ये आता है कि भारत सबका। और जो भी ये कहे कि भारत सिर्फ हिंदुओं का, वो ना तो अच्छा हिंदू हो सकता है ना अच्छा मुसलमान हो सकता है। और इसमें ये जो रिस्पॉन्स है ये तकरीबन 97% है। क्या ये आशा की बात नहीं है? दूसरी बात कि जब ये बात आती है, दूसरी बात ये कि आपके मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है वगैरह, जो रोटी रोजी की लड़ाई, ये सब है। तो सवाल ये है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नया नैरेटिव चाहिए। इसमें बहने की या खुशफहमी होने की कोई बात नहीं है। इशारे होते हैं, सर्वेक्षण हमेशा इशारे होते हैं, उस पर कुछ और बिल्ड करना होता है। मेरी आशा जी हाँ कुर्बान साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है और मैं भी शायद इस बात से बिल्कुल सहमत होंगी कि जब तक आप धर्मनिरपेक्षता को, उदारवाद को, संविधानवाद को, लोकतंत्र को लोगों की डे टू डे लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे। और ये मान लिया जाए अगर कि जो सेक्युलर लिबरल लोग हैं उन्होंने कंसीड कर दिया है ग्राउंड और दूसरी तरफ लोग पहुंच गए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए भी उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, कोई हाई आइडियल्स नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म को जोड़ें कि मुझे डे टू डे क्या फायदा होगा सेक्युलर होने से, लिबरल होने से, तब तो बात बनेगी। ये आरिफा बहस सेकुलर और कम्युनल की नहीं है। आज हम 6 दिसंबर के दिन बात कर रहे हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है। और अभी जो राजेश ने कहा कि एक बड़ा तबका और वो तमाम हिंदुत्ववादी शक्तियां जो भारतीय संविधान में ना तो उन्हें 1946 में यकीन था, ना 1950 में था, ना आज है, उन्होंने उसको एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अभी 9 दिसंबर को आरएसएस के 2 विचारक हैं और हमारे राजेश जी के पुराने सहयोगी भी हैं, राम बहादुर राय और अच्युतानंद मिश्रा,
वो सेमिनार कर रहे हैं और उनकी किताब का लोकार्पण हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन होगा, ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यहाँ आती है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है? वो जरूरत ये पड़ रही है कि अगर आपको मेजोरिटेरियन एजेंडा अपना चलाना है और हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई अगर आपने इसको डिफेंड नहीं किया, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचा तो ये मुल्क नहीं बचेगा। इस मुल्क को एक रखने की प्रीरिक्विजिट जो है वो संविधान है और उसको बचाना पड़ेगा। जी राजेश जोशी जी, बहुत संक्षेप में यहाँ तमाम एक राय ये है कि पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद न की जाए कि वो सेक्युलरिज्म की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, लेकिन क्या लोगों से हम उम्मीद करें, लोगों के संघर्षों से उम्मीद करें, क्या इस बात के लिए थोड़ी देर के लिए खुश ना हो जाएं कि 1 साल के जो पूरा संघर्ष चला किसानों का, इतना बड़ा मेजर पुशबैक हुआ कि जो व्यक्ति के मुंह से ना निकलता हो माफी मांगता रह गया, क्या इस बात से खुश ना हुआ जाए? क्या ये लोकतंत्र का फल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे खुश हुआ जाना चाहिए और अपूर्वंदन जी इस पर पहले ही बात कर चुके हैं कि उम्मीद जो है जन आंदोलनों से होती है। लेकिन मुझे खुदा के वास्ते एक बात बताइए कि कश्मीर में जब 370 स्क्रैप किया गया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं चूं हुई? मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि क्या बहुत लोगों ने ये कहा कि ये किस तरह से किया गया? 370 स्क्रैप कर दिया गया और वहां क्लैंप कर दिया गया, इंटरनेट नहीं बंद था, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने सपोर्ट किया इसको। मतलब ये नरेंद्र मोदी की और प्रधानमंत्री की, बीजेपी की सक्सेस है कि 370 का जैसा फैसला किया, लोगों ने उसका समर्थन किया। आप डेमोक्रेटिक लड़ाई किस किस स्तर पर लड़ेंगे? जब आपके सीएए पर आती है, जब आपकी नागरिकता पे आती है, तो मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर कोई, न मुसलमान, ईसाई, न हिंदू, कोई सड़कों पर नहीं आना चाहता है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये सेक्युलरिज्म का नैरेटिव जो हम सब चला रहे हैं, मेरी बातें हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ये लगे, मतलब बहुत पॉजिटिव ना लगे, लेकिन जो सेक्युलरिज्म का नैरेटिव हम चलाते हैं, ये मिडिल क्लासेस का नैरेटिव है। आप आगरा के जो जाटवों की जो परिवार हैं, जो जूता बनाते हैं, उनसे पूछिए सेक्युलरिज्म का उनके लिए क्या मतलब है। उनका ये कहना है, मैं आज ही रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कि योगी आदित्यनाथ ने 2-2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दिए हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अब आप यहाँ पे सेक्युलरिज्म या उसकी डिबेट कर सकते हैं और उसमें हो सकता है कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन आप जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और दूसरी बात, मॉडल आपके पास जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मॉडल एक है, बीजेपी कंप्लीटली अलग है इन तमाम पार्टीज से, उसके पास एक अलग मॉडल है, उसके पास इतने बोलने वाले लोग हैं, संगठन हैं, कि बाकी दूसरे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकती है। हर पार्टी का फैसला पार्टी के भीतर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का फैसला भीतर भी लिया जाता है, उसके बाहर भी लिया जाता है, संघ में लिया जाता है, विश्व हिंदू परिषद में लिया जाता है, आनुषंगिक संगठन जो है वो सब एक विजन के लिए। आप किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जोशी, आपका। हिलाल अहमद साहब, अपूर्वानंद, कुर्बान अली, मैं जानती हूँ बहुत कुछ चर्चा के लिए है, लेकिन आज जो सवाल जिसके साथ मैंने पूरी बहस की शुरुआत की थी और 1 घंटे से ज्यादा गुजार दिया, वो सवाल बिना जवाब के रह गया कि 6 दिसंबर से आगे कैसे बढ़ा जाए। 6 दिसंबर के साथ कैसे एक धैर्य, एक तरह से उसको इंटरनलाइज किया जाए कि शायद वो हमारा अगर पास्ट रह जाता और अगर हमारे पीछे ही रह जाता, भूतकाल बना रहता, तो शायद 6 दिसंबर से हम आगे बढ़ पाते। लेकिन जैसे कुर्बान अली ने कहा कि पूरे तरीके से जब तक ये संविधान की जो हत्या उस दिन हुई, और लगातार हम देख रहे हैं कि उसकी कड़ी के तौर पर वो लोग हमारे सामने, हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो सत्ता में मौजूद हैं, जो उस दिन के लिए जिम्मेदार थे। तो कैसे हर रोज एक 6 दिसंबर ही ऐसा लगता है बन के रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर ऐसे सवालों के जवाब हाँ या ना में नहीं मिलते हैं, ये सदियों का, बरसों का मसला होता है। शुक्रिया राजेश जी।